हेलो। मैं डॉक्टर विश्वेश्वर माने। आज ऐसे ही बैठे बैठे एक स्टोरी मुझे याद आ गया। स्टोरी क्या है, हकीकत है। 2 दिन पहले मैं एक गांव गया था मेरे फ्रेंड के पास। बहुत गरीब फैमिली से था वो। और जब से उसने एक 15-20 साल से खुद का बिज़नेस चालू किया एक गांव में, इलेक्ट्रॉनिक का, तब से उसका बहुत अच्छा ये हो गया। इकोनॉमी बहुत अच्छा सुधर गया था उसका। शादी हो गया। पहले वो रेंटल हाउस में, शॉप भी उसका रेंटल पे था। बिज़नेस शुरू होने के बाद 1-2 ही साल में उसने खुद का उसके शॉप के लिए जगह ले लिया और घर के लिए एक अलग सा प्लॉट ले लिया। शॉप कंस्ट्रक्शन किया और हाउस कंस्ट्रक्शन किया। दोनों भी अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिया। फिर 1-2 साल में हमेशा मैं उससे मिलता था, बहुत खुश रहता था। बोलता था यार बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत ड्यूरेबल है, बहुत साल चलने वाला है। मेरे बच्चों को भी मैं ये बिज़नेस में लगाने वाला हूँ। ऐसा वो बोलता था। उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे है अभी, तो अभी बड़े हो गए हैं। तो बहुत खुश रहता था। अम, तो अभी इस बार मैं जब उसे मिला, मैं पूछा यार तेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा होता है हमेशा, कैसा है अभी? तो बोला यार नहीं यार, ये अभी 2 साल से बहुत बहुत मैं अलग फेज से गुज़र रहा हूँ। बिज़नेस में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा क्या है, स्ट्रेस बढ़ गया है। एक तो मैं पहला मेरे गांव में एक ही दुकान था और मेरे आसपास में के गांव में भी कोई दुकान नहीं था, इसलिए कस्टमर्स वहाँ से भी आते थे और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ एक 5 साल पहले गांव में और 1-2 दुकान हो गए हैं। थोड़ा सा मेरा बिज़नेस कम हो गया था, उसका कुछ नहीं लगा मुझे ऐसा कुछ। लेकिन यार अभी तो ऐसा हो गया है कि गांव में भी एक 10-12 दुकान, शॉप्स हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के। आजू बाजू के गांव में भी शॉप्स हो गए। और ये ऑनलाइन का भी ये जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी चालू हो गया है, तो लोग बहुत बहुत बिज़नेस का ये हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया अभी तो। ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो अलग करने का मन कर रहा है। तो मैं बोला क्या करेगा तू अलग, और दूसरा क्या करेगा? लेकिन सोचने हम दोनों ने ऐसा सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि एक्चुअली दूसरा कोई भी बिज़नेस करो, हर एक बिज़नेस का जो रीज़न है अभी यही हो गया है। हाँ? तो इसलिए मैं उससे मिला और मैं बोला यार देखेंगे, कुछ मुझे सूझा तो मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है ना? तो उससे मिल के मैं वापस आ गया। और आज मैं ऐसा ही बैठा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये क्या करना चाहिए एक्चुअली मुझे। ऐसे ये हो गया कि एक्चुअली ये मटेरियल बिजनेस में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। ये बहुत एवरेज बिजनेसेस हो गए हैं। तो हमें कुछ तो जो अभी जो नया ट्रेंड है उसके हिसाब से कुछ तो करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगा कि अलग कुछ तो ट्रेंड के हिसाब से करना चाहिए, ट्रेंड से अलग नहीं। इसका मतलब है कि जो मटेरियल बिजनेस ना हो, जो ड्यूरेबल लगे, फिर भी अगर कुछ उस बिज़नेस में कुछ भी मिसहैप हो गया तो कैपिटल भी नहीं होना चाहिए। बोले तो जगह है, मटेरियल कॉस्ट है, ये है वो है, ये नहीं होना चाहिए। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उतना तो फट से निकलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कुछ तो बिज़नेस भी होना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के लिए वो सजेस्ट कर सके।
तो इस तरह का बिज़नेस मैं सोच के मेरे वो फ्रेंड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इस कैटेगरीज़ के कुछ अगर बिज़नेस फाइंड आउट हुए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए आप सजेस्ट कीजिए, मेरे दोस्त के लिए। अगर मुझे ऐसा कुछ बिज़नेस मिला तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। लेकिन जो पॉइंट्स, जो फैक्ट्स मेरे दोस्त ने मुझे बताए वो सही है क्या, इसके जो कारण है वो भी सही है क्या, इसके बारे में भी प्लीज़ मुझे आपकी राय चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।